नंदी का पराभव। एक दिन शिवजी ने मस्तक से चंद्रमा उतारकर रख दिया था, जिसे लेकर गणेश जी बालकों के साथ खेलने के लिए दूर चले गए। भगवान शंकर ने चंद्रमा को ना देखकर गणों से उसके विषय में पूछा, तो वे बोले, प्रभु, उसे तो आपके पुत्र उठा ले गए हैं। हमने समझा कि आपकी आज्ञा से ही ले जा रहे होंगे, इसलिए उन्हें टोका भी नहीं। शिव जी ने एक गण को आदेश दिया, जाओ उससे चंद्रमा ले आओ। गण ने जाकर मयूरेश से चंद्रमा देने को कहा, तो वे बोले, अभी तो इसके साथ खेल रहा हूँ, बाद में दूंगा। उसने लौटकर शिव जी को उनका उत्तर बता दिया, तो उन्होंने कई गणों को एक साथ भेजते हुए कहा, यदि वह चंद्रमा दे दे तो ठीक, अन्यथा यहाँ ले आओ। शिव गणों ने गणेश जी से चंद्रमा मांगा तो उन्होंने नहीं दिया। इस पर गणों ने कहा, तो स्वयं अपने पिताजी की सेवा में उपस्थित होकर कह दें। उन्होंने उत्तर दिया, मैं तीनों लोगों को उत्पन्न करने वाली अत्यंत महामहिमामयी माता शिवा का पुत्र हूँ, तुम जैसे सामान्य लोग मुझे कैसे ले जा सकते हैं। यह कहकर उन्होंने दीर्घ निश्वास छोड़ा, जिससे विवश हुए शिवगण वायु में पत्तों के समान उड़ते हुए शिव जी के समक्ष जाकर गिरे। उनकी दशा देखकर शिव जी को क्रोध आ गया। उन्होंने प्रथमादिगण की आज्ञा दी, जाओ गणेश को पकड़ लाओ। प्रथमादिगण ने आज्ञा पालनार्थ गणेश जी से जाकर कहा कि मयूरेश्वर, आपके पिता बुलाते हैं, तुरंत चलिए। इस पर अस्वीकृति सूचक सिर हिला दिया। गणों ने कहा, हम आपको बलपूर्वक ले चलेंगे। गणेश जी ने उनका उपक्रम देखा तो उन्हें मोहित कर स्वयं अंतर ध्यान हो गए। अब वे वन वन में जाकर उनकी खोज करने लगे। उन्हें कभी तो गणेश जी दिखाई दे जाते और कभी दौड़ते हुए अदृश्य हो जाते। इस प्रकार वे जब अधिक थक गए, तब गणेश जी एक स्थान पर जा बैठे और गणों को पकड़ में आ गए, किंतु उन्होंने अपना भार अधिक बढ़ा लिया। गणों ने उन्हें बांधकर ले जाने का प्रयत्न किया, किंतु वे उन्हें उठा ही नहीं सके। बहुत प्रयत्न करने पर भी असफल रहने पर उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, हमने इन्हें लाने का बहुत प्रयत्न किया, किंतु मिलकर भी ना उठा सके, इसलिए अपनी असफलता पे हमें स्वयं लज्जा आती है। शिव जी हंसे। उन्होंने नंदीश्वर को बुलाकर कहा, नंदी, आश्चर्य है कि अकेला गणेश इतना भारी हो गया है कि उसे यहाँ ले आने में कोई भी सफल नहीं हुआ। अच्छा, अब तुम जाकर इसे साम दाम दंड भेद की नीति से साथ लेकर आओ। शिव जी की आज्ञा पाकर नंदीश्वर चले और मुनि कुमारों के साथ खेलते हुए गणेश जी से जाकर बोले, गणपते, आपके पूज्य पिताजी बुलाते हैं, इसलिए शीघ्र ही वहां चलिए। उन्होंने अस्वीकृति सूचक सिर हिलाया तो नंदीश्वर बोले, यदि स्वेच्छा से ना चलोगे तो मैं बलपूर्वक ले चलूंगा। मुझे सामान्य गणों या प्रथमादि के समान ना समझना। नंदी का अहम भाव देखकर उन्हें हंसी आ गई। तब उन्होंने तीव्र वेग से निश्वास छोड़ा। फिर क्या था, नंदीश्वर को जोर की एक पटक लगी और गहरी चोट के कारण मूर्छा आ गई। जब चेत हुआ तो उठकर शिव जी के पास जाकर कुछ कहना ही चाहते थे कि उनकी दृष्टि शिव जी की गोद में बैठे गणेश जी पर गई। उनके पास चंद्रमा नहीं था, वह तो शिव जी के भाल पर ही सुशोभित था। लज्जित नंदी ने शिव जी से निवेदन किया, प्रभु, आपके यह पुत्र आपके ही समान महिमावान है, आज से हम इन्हें भी अपने स्वामी मानते हैं। तभी समस्त शिवगण उनकी स्तुति कर जय घोष करने लगे, गणेश्वर गणपति गणराज की जय, गणेश की जय, मयूरेश्वर की जय। इंद्र का गर्व खंडन। मयूरेश की 13वीं वर्षगांठ थी। गौतमादि ऋषियों ने वहां आकर इंद्रयाग कराया। तभी वहां कल विकल नाम के 2 राक्षस आकर अनेक प्रकार के उपद्रव करने लगे। उन्होंने भैंस का प्रचंड रूप धारण किया हुआ था। गणराज ने उनके मस्तक पर वज्र के समान मुष्टि प्रहार किया, जिससे वे अत्यंत व्याकुल होकर धरती पर गिर गए और रक्त वमन करते हुए अहलीला से मुक्त हो गए। इंद्रयाग में गणेश जी ने देवराज इंद्र की उपेक्षा कर उन असुरों को मारा था। पहले तो इंद्र अपनी उपेक्षा का कारण ना समझ सके, किंतु असुरों के मारे जाने पर इन्हें अपनी भूल का आभास हुआ।
और उन्हें मयूरेश्वर की स्तुति कर प्रसन्न किया। ओम गणेशाय नमः।